अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, आधार कार्ड या वोटर आईडी दोनों में गलत है तो अब इन चार तरह से सही होगा, सिर्फ एक दस्तावेज से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी है और दोनों में नाम गलत है या फिर स्पेलिंग या फिर आपके जन्म तिथि या फिर किसी प्रकार के आपके दोनों डॉक्यूमेंट में गलत है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सुधार करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, तो आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया। अगर किसी व्यक्ति के जन्म तिथि में या फिर आपके आधार कार्ड में एड्रेस में यानी किसी प्रकार की समस्या है तो आप सिर्फ एक दस्तावेज से सुधार कर सकते हैं, और मैं आपको एक एक करके सारे प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कैसे सुधार कराना है। यहाँ पे हम बात का आधार कार्ड और वोटर आईडी का महत्व। अगर आप सभी को महत्व पता है कि आप सभी के आधार कार्ड हो जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ को बताती है, यानी आपकी पहचान को साबित करती है। जो आपके वोटर आईडी कार्ड है यानी आप सभी की नागरिकता को प्रूफ करती है, यानी आपकी नागरिकता के लिए सहायक दस्तावेज के तौर पे माना जाता है। यहाँ पे इनके उपयोग का, जैसे कि आप अगर बैंक केवाईसी करवाते हैं या फिर आपको सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो या फिर स्कूल या फिर कॉलेज में एडमिशन करवाना हो या फिर पासपोर्ट बनवाना हो या फिर मतदान करना हो, यानी आप सभी को इन सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर इनमें नाम, जन्म तिथि या फिर पता गलत हो तो कई सरकारी सेवाओं में परेशानी हो सकती है। आप सभी को पता है, अगर आपके आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी दोनों में कुछ गलत है तो आपको इन सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे आधार कार्ड में गलती सुधारने के लिए चार तरीके, यानी आप इन चार तरीकों से एक तरीका से भी आप अपने आधार कार्ड को सुधार सकते हैं। बल्कि हम आपको चार तरीके बताएंगे, आप चारों में से कोई भी एक तरीके से अपने आधार को सुधार करवा सकते हैं। यहाँ पे आधार में सुधार करने के लिए UIDAI द्वारा मान्य चार दस्तावेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी पैन कार्ड होना चाहिए और वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यानी इनमें से कोई एक दस्तावेज देने से भी आधार सुधार हो जाएगा। यानी जो आप सभी के आधार कार्ड सुधार होगा, इन चारों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होगा तो आप अपने आधार कार्ड को सुधार कर सकते हैं। जैसे कि हम दूसरे नंबर में बात करेंगे जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ सुधारने के लिए मान्य दस्तावेज, यानी अगर आपके आधार कार्ड में आपके दस्तावेज में जैसे कि जन्म तिथि के लिए अलग, आपके एड्रेस के लिए अलग अलग दस्तावेज देना होगा, तो अगर आप अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि को सुधारना चाहते हैं तो कैसे सुधार होगी। यहाँ पे अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो ये चार दस्तावेज आपके मान्य है। आपके बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, यानी आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप अपने आधार कार्ड पे जन्म तिथि को सुधार सकते हैं। और ये जो UIDAI के नियम में ये लागू किया गया है कि अब सभी व्यक्ति 2 बार अपने जन्म तिथि को सुधार कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट बार सुधार कर रहे हैं तो आपके आसानी के साथ हो जाएगा, और दूसरे बार अगर सुधार करवाना चाहते हैं तो आपको आपके नगर निगम या फिर कार्यपालिका से अनुमति लेनी होगी, यानी आप सभी को अनुमति के बिना आपके जन्म तिथि को सुधार नहीं किया जाएगा। तो आपको, और दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सी है, 10th की मार्कशीट, यानी अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो आपके आधार से जन्म तिथि सुधार हो जाएगा। पासपोर्ट से भी आप अपने जन्म तिथि और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी CLC द्वारा और TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट से, ये 4-5 दस्तावेज से अपने जन्म तिथि को आधार कार्ड पे सुधार कर सकते हैं। जब कोई दस्तावेज नहीं है तो क्या करें। अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति के पास जैसे कि कोई दस्तावेज नहीं है तो यहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर का सर्टिफिकेट यानी गेजेटेड ऑफिसर का इस प्रमाण पत्र के आधार पर भी आधार कार्ड में सुधार कराया जा सकता है। यानी आपके पास
डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी आयु अधिक हो चुकी है, तो आपको गेजेटेड ऑफिसर का सर्टिफिकेट यानी वहां से एक एप्लीकेशन और वहां का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। क्योंकि मुझे बहुत व्यक्तियों का कमेंट आया है कि हमारे बच्चों का जन्म तिथि और नाम सुधार नहीं हो रहा है, तो आप गेजेटेड ऑफिसर से सर्टिफिकेट बनवाकर अपने आधार को और अपने जन्म तिथि और अपने नाम को सुधार करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे वोटर आईडी में गलती सुधारने की प्रक्रिया की। आपके अगर वोटर आईडी में यानी आपके वोटर आईडी में गलती है, तो यहाँ पे सुधार करने के लिए पहले आधार कार्ड की गलती सुधार करें। यानी सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को सुधारें, उसके बाद यहाँ पे वोटर आईडी में सुधार के लिए आवेदन करें। यानी आपके जो आधार कार्ड है उससे आप सुधार करा सकते हैं, मगर आपके वोटर आईडी को बार बार सुधार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले आप अपने आधार कार्ड को सुधार ले, उसके बाद वोटर आईडी सुधार करें। सुधार के लिए फॉर्म, यानी आपको फॉर्म कौन से अप्लाई करना है, फॉर्म 8 भरना होता है। यानी आप सभी को फॉर्म 8 को अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन NVSP पोर्टल के माध्यम से आप सभी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर करना है तो आपको बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के पास 8 फॉर्म को अप्लाई करना होगा और आप अपने वोटर आईडी कार्ड को सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे वोटर आईडी सुधारने के लिए मान्य दस्तावेज, यानी आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट से ये वोटर आईडी सुधार होगा। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पे 10th की मार्कशीट और TC और CLC, यानी ये दस्तावेज होगी तो आपके वोटर आईडी दस्तावेज मान्य होंगे, यानी आप अपने वोटर आईडी को सुधार करा सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड अपडेट के नियम, अब हम जानेंगे कि आधार कार्ड में अपडेट के नियम में क्या बदलाव हुई है। यहाँ पे UIDAI के नियमों के अनुसार आधार कार्ड को हर 10 साल में एक बार अपडेट कराना जरूरी है। यानी जो व्यक्ति अपने आधार कार्ड को 10 साल में या फिर 3 साल या फिर आप 1 साल में अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराते हैं तो eKYC में समस्या हो सकती है, बैंक और सरकारी सेवाएं रुक सकती है। यानी UIDAI के नियम में ये साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक ना होना, यानी अगर आपके मोबाइल में लिंक नहीं है तो यहाँ पे बताया मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है। OTP वेरिफिकेशन और ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवश्यक, यानी अगर आप कोई आवेदन करते हैं जैसे कि वोटर आईडी के लिए या फिर अपने आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट के लिए, तो आप सभी के मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यहाँ पे हमें किन किन बातों पे ख्याल रखना है। यहाँ पे सभी दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और पता एक जैसा होना चाहिए। यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है और आपके पास पासपोर्ट है और आपके पास जन्म तिथि है, यानी आपके पास सारे दस्तावेज हैं, तो आपके सारे दस्तावेज पे जन्म तिथि, आपके नाम और आपके एड्रेस और आपके पेरेंट्स का नाम सेम होना चाहिए। यहाँ पे सुधार के लिए सिर्फ एक मान्य दस्तावेज भी पर्याप्त है। यानी आप अपने एक दस्तावेज से अपने वोटर आईडी और आधार कार्ड को सुधार कर सकते हैं, मगर जो इस प्रक्रिया के साथ सुधार करवाते हैं तो आपका जल्द से जल्द सुधार हो जाएगा। यहाँ पे पहले आधार सही करें फिर वोटर आईडी को सही करना है, क्योंकि आप सभी अपने वोटर आईडी कार्ड को बार बार सही नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड को सही करा लेना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने वोटर आईडी कार्ड को सुधार करा लेना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आधार और वोटर आईडी में गलती सुधारना पहले से आसान हो गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को जारी किया कि अगर जिन व्यक्तियों के गलती है दोनों डॉक्यूमेंट में, तो वो इस प्रक्रिया से सुधार करा सकते हैं और उनके लिए सरल बना दिया गया। अब केवल एक वैध दस्तावेज से भी सुधार किया जा सकता है, जिसमें लोगों को पहचान पत्र अपडेट रखने में सुविधा मिलेगी। यानी आप सभी को ये सारी सुविधाओं के लिए
ये एक दस्तावेज से अपने आधार और वोटर आईडी कार्ड को सुधार करवा सकते हैं। तो आप सभी को अपने बच्चों का आधार अपडेट करवाना हो या फिर आप अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड को अपडेट करवाते हैं, यानी आप किसी भी फैमिली में मेंबर से आधार कार्ड या वोटर आईडी में गलती है तो उनको इस तरीके से उनके आधार कार्ड को सुधार या फिर वोटर आईडी कार्ड को सुधार करा सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं।